हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास में क्या करने वाले बेटा, यहाँ पर आज हम लोग यूनिट 2 का जो अभी अंतिम चैप्टर चल रहा है आपके, वही आपका होने वाला है। आज यहाँ पे एक टॉपिक आपका मध्य प्रदेश में कृषि। छोटा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का। आज आपको 4-5 क्लास एक साथ मिलने वाली, हो सकता है आपको भूगोल खत्म हो जाए, ठीक है। वीक का टारगेट क्या है आपका? इस वीक का टारगेट यूनिट 1 में आपको भूगोल खत्म करना है और आपकी जनजाति शुरू हो जाएगी। हाँ, जनजाति शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे यूनिट 3 आपका खत्म हो जाए पेपर 2 में। ये आपका टारगेट है इस वीक का, ठीक है ना। चलो, तो बेटा हम लोग करते हैं शुरुआत किस टॉपिक की। मध्य प्रदेश में सिंचाई की स्रोत क्या क्या है, इसका डाटा कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत, तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से आते हैं पहले वो बता दूं आपके लिए। अगर कोई योजना जैसे तालाब के लिए बनाई गई है, नहर के लिए बनाई गई है, तो वो आपसे पूछी जाएगी। नंबर क्या आपसे अपनी सबसे पहले योजना पूछी जाएगी। योजना की डेट भी पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे पूछा किस एरिया में किस साधन से सिंचाई होती है। कहीं पर कुएं से होती है, कहीं पर बोरवेल से होती है, कहीं पर आपकी नदियों से होती है। तो किस एरिया में किस प्रकार की सिंचाई होती है, तो वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे वहां से आपका क्वेश्चन बनता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो आपका बनता है बेटा, तीसरा जो आपका बनेगा, तीसरा नहरों से बनेगा कि प्रमुख नहर कौन सी है। अगर कोई आपकी नहर स्वतंत्रता काल से पहले की है, वो यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इन 3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर बात करूँ सिंचाई के साधनों में, तो अपने प्रकार पे 2 प्रकार के स्रोत है आपके पास। क्या है? एक तो भूमिगत स्रोत है आपके पास। एक तो आपको भूमिगत जल से सिंचाई होती है, भूमिगत जल से सिंचाई होती है। दूसरा आपका धरातलीय या सतही से, धरातलीय या सतही जल से आपकी सिंचाई होती है। 2 प्रकार के आपके पास सिंचाई के स्रोत होते हैं। भूमिगत में क्या था बेटा, जो आपकी जमीन के अंदर से पानी होता है, जैसे आपका बोरवेल्स होता है, वेल्स होते हैं, कुएं होता है, और नलकूप। बता, जो बोरवेल्स आपकी होती है वो आप इसमें आ जाएगी, वेल्स और नलकूप, बोरवेल्स, ठीक है ना। इसमें आपके आ जाएंगे। धरातल में आपको क्या आ जाएगा बेटा, नहर प्रणाली इसमें आ जाएगी आपकी। साथ में तालाब प्रणाली आपकी इसमें आ जाएगी। क्या? तालाब प्रणाली आपकी इसमें आ जाएगी। इन बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तालाबों में 2 प्रकार के तालाब आपके आ जाएंगे बेटा, कि प्राकृतिक तालाब है या कृत्रिम तालाब है। क्या? नेचुरल है या मानव निर्मित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है बहुत सारी झीलें और सागर हम लोग पढ़ चुके हैं। और नहरों में आपकी 2 प्रकार की नहरें आ जाएंगी। कौन सी नहर आपकी हमेशा 12 मासी है, नियतवाही नहर या अनियतवाही नहर। आप देखोगे, यदि आपके यहाँ कोई डैम बनाया जाता है तो एक मुख्य नहर होती है, और मुख्य नहर से कुछ अन्य नहर निकाली जाती है। मुख्य नहर तो आपकी 12 महीने चल सकती है, बट अन्य नहर 12 महीने नहीं चलती आपकी, है कि नहीं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। चलो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले भूमिगत जल से। तो ये भूमिगत जल से सिंचाई किस प्रकार होती है। भूमिगत जल से सिंचाई किस प्रकार होती है, एमपी में कहाँ कहाँ पे होती है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, भूमिगत जल है क्या चीज। भूमिगत जल वह है जो आपका किसके अंदर, धरातल के अंदर आपका मौजूद है, पृथ्वी के अंदर आपका मौजूद है, वो आपका भूमिगत जल है, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, कुएं और नलकूप आते हैं। कुएं व नलकूप देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि एमपी में कुएं और नलकूप से सिंचाई साधनों में एमपी का स्थान कौन सा है। क्या रखना, मध्य प्रदेश में लिखना, एमपी में सिंचाई साधनों में कुएं व नलकूप का स्थान प्रथम है। कुएं व नलकूप का स्थान क्या बेटा आपका, प्रथम है। मतलब कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है आपकी, कुएं और नलकूप से होती है। लगभग आपकी 67.3% एरिया पे आपकी सिंचाई होती है। लगभग कितने, 67.3% एरिया पे सिंचाई होती है। ये आपको पूछा गया है कि प्रथम स्थान पे क्या है, तो कुएं और नलकूप आपका प्रथम स्थान पे, ये आपसे पूछा गया है। मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो यार है ना मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई आपकी कुएं व नलकूप से होती है। इस बात को आपको रखना क्या,
मालवा क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप से होती है। बाकी आपकी मध्य भारत, पठार में होती है, चंबल बेसिन, रीवा, पन्ना, नर्मदा घाटी, हर जगह पे आपकी होती है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? मालवा क्षेत्र में आपकी होती है। अगर मैं आपसे जिलों की बात करूं कि कौन से जिले हैं जो आपके सर्वाधिक सिंचित होते हैं कुएं और नलकूप के माध्यम से, तो इंदौर और उज्जैन। क्या इंदौर व कहीं पे आपको मंदसौर मिलेगा? कहाँ पे आपको? कहीं पे मंदसौर मिलेगा, याद रखना, ठीक है? कहीं पे आपको मंदसौर मिलेगा, पर मंदसौर नहीं है, इंदौर और उज्जैन है। क्या है? इंदौर और उज्जैन आपको दो ऐसे जिले हैं जहां पर आपको सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं से। इंदौर में लगभग 84%, 84.5% सिंचाई होती है कुएं से। वहीं उज्जैन में 79.9% सिंचाई होती है कुएं से, ठीक है, नलकूप से। इन बातों को आपको है किससे होती है बेटा? ट्यूबवेल से होती है। किससे? ये आपकी जो सिंचाई होती है ट्यूबवेल से होती है, बोरवेल से होती है। इन बातों को आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई कहां पर हो रही है? सर्वाधिक इंदौर में, और दूसरे नंबर पे इंदौर में सिंचाई हो रही है। क्या हो रही है आपकी? सिंचाई हो रही है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक बोरवेल कहाँ पे, सर्वाधिक ट्यूबवेल कहाँ पे, तो सर्वाधिक ट्यूबवेल आपके फर्स्ट नंबर पे उज्जैन में है। क्या सर्वाधिक ट्यूबवेल है कहां पर? तो उज्जैन में है, और दूसरा आपका इंदौर में है। तो सर्वाधिक ट्यूबवेल की संख्या में उल्टा हो जाएगा और सिंचाई की संख्या में अपोजिट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इंदौर उज्जैन, उज्जैन इंदौर, ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। अगर आपसे पूछे डेंसिटी की दृष्टिकोण से, घनत्व के दृष्टिकोण से सर्वाधिक ट्यूबवेल कहां पर है, तो सर्वाधिक ट्यूबवेल इंदौर में, घनत्व के दृष्टिकोण से लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 13.8 ट्यूबवेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? वहीं आपसे पूछे कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, अब पूछा फिर क्या कुओं से, या हमने क्या ट्यूबवेल की बात की है, ट्यूबवेल की बात की है, ट्यूबवेल की बात की है। आपसे पूछे कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो कुओं से आपकी सर्वाधिक सिंचाई मंदसौर जिले में होती है, उत्तरी मालवा में। कहाँ पे बेटा? मंदसौर जिले में होती है, क्योंकि उत्तरी मालवा में आपका लगभग 81.1%, 81.1%। अब यहाँ पे गौर से सुनना, मैं यहाँ पे फिर से डाटा लिख रहा हूँ। मैंने ट्यूबवेल का लिखा, ट्यूबवेल का लिखा, इंदौर में कितने परसेंट थी बेटा? 85.5%। उज्जैन में कितनी थी? 79.9%। और मंदसौर में जो आपकी हो रही है, किससे हो रही है? कुएं से हो रही है, कुएं से हो रही है मंदसौर में। कितनी बेटा? 81.1%। ये आपका मैंने लगा ट्यूबवेल से, यहाँ पे कुएं से। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर क्वेश्चन की भाषा, अब तो क्वेश्चन की भाषा आपको पकड़नी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन की भाषा आ जाए कुएं व नलकूपों से, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने वाले राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए, तो पहला आपका इंदौर आएगा, फिर आपका मंदसौर आएगा, फिर आपका उज्जैन आएगा। क्यों? क्यों दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल हमने देखा था तो आपकी रैंक दिख रही थी, बट यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 85.5% है आपका, 81.1% है आपका, और 79.9%। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अभी एक सेंटेंस बोला मैंने, कहीं इंदौर लिखा, कहीं मंदसौर लिखा, कहीं उज्जैन लिखा, तो ऐसे लिखा, इस तरीके से वो चीज लिखी हुई है, ठीक है? और पेपर में जब आती है हम लोग गलत करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। जब डेली शाम को 9:30 पर प्रैक्टिस सेशन होता है, वहां पर देखना आसान से आसान प्रश्न हम गलत करते हैं, क्यों? जल्दबाजी में। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब धरातलीय सतही सिंचाई। क्या धरातलीय या सतही सिंचाई? तो वो स्रोत आ जाए क्या? वर्षा का जल आपका धरातल के ऊपर दिखता है, स्पर्श कर सकते हैं। इसमें नहर आता है आपका और तालाब आता है। तो पहले देखिए हम लोग नहर से, क्या नहर से सिंचाई देखते हैं, नहर से। तो जो नहर का आपका सिंचाई का है सेकंड स्थान है, कुंवर और नहर कूपगवात, कुआं और नहर कूपगवात आपका नहर का सेकंड स्थान है, जिसके माध्यम से एमपी के 16.8% भूभाग को सिंचित किया जाता है। 16.8% भूभाग को सिंचित किया जाता है। कहीं पे आपको 17.6% मिलेगा, कहीं पे आपको
70.6% मिलेगा। परसेंटेज याद है, सेकेंड रैंक आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे नहरों से ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सिंचित होता हो, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक जिला कौन सा, दतिया है आपका, जहां पे आपकी क्या होती है, नहरों से अतिरिक्त सिंचाई होती है। फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट हो गया दतिया, सेकंड आपका नर्मदापुरम आ जाएगा। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचाई दतिया में होती है, सेकंड नंबर आपकी नर्मदापुरम में होती है। इन बात को आपको याद रखना है, इन बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगर मैं आपसे पूछूं प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, तो दो नहर के नाम लिख लो, कोई नदी बनी वो लिख लो, और लाभार्थी जिले कौन से हैं। हालांकि जिले आपसे नहीं पूछेगा, नहर और नहर का नदी आपसे पूछे कौन सी नदी पर है, ठीक है ना। तो देखो जो मुख्य मुख्य नहर मैं आपको बता रहा हूँ, नदी यहाँ पे लिखो, नहर, नदी, लाभार्थी जिले प्लस विशेष, प्लस विशेष क्या है इसके बारे में, ठीक ना। हालांकि जिले आपसे बहुत कम पूछेगा। नहर की बात करूं मैं आपको, सबसे पहले चंबल नहर, चंबल नहर किस पे है, चंबल नदी पर है। इससे आपका मध्य भारत का मैदान, भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, लिखना लिख लो, भिंड मुरैना, मैं ही लिख रहा हूँ, लिखो भिंड मुरैना श्योपुर मंदसौर नीमच ग्वालियर आपके सिंचित होते हैं। बात करते तवा नहर की, तवा नहर की, तो तवा नदी पर आपकी नर्मदापुरम जिला, इससे क्या होता है आपका सिंचित होता है, होशंगाबाद, ठीक है ना। बात करूं गुलाब सागर नहर, गुलाब सागर नहर किस नदी पर बेटा आपकी, तो याद रखना महान नदी पर है, महान नदी पर। कौन सा जिला, तो सीधी जिला लाभार्थी है इससे। मैं बात करूं बारना, बारना परियोजना सुनिए आपने, बारना नदी पर है, किस पर, बारना नदी पर है। रायसन और सीहोर क्या होता है, इससे लाभान्वित होता है, रायसन व सीहोर। मैं बात करूं वैन गंगा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट, वैन गंगा, वैन गंगा किस नदी पर बेटा, वैन गंगा रिवर पर ही है, वैन गंगा नदी पर है। जिला कौन सा आपका, बालाघाट और भंडारा महाराष्ट्र का, बालाघाट व भंडारा कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र जिले में। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना है जो आपके पेपर कई बार और कई बार देखा गया है, क्या, कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर है, सबसे प्रथम नहर है मध्य प्रदेश की। दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण कार्य 1923 में हुआ था, 1923 में आपका इसका निर्माण कार्य हुआ था, ठीक है ना। आगे आ जाओ, तो आगे आपको मिली देजला देवड़ा, देजला, देवड़ा नहर कहाँ पे बेटा, कुंडा नदी पर, कुंदा, कुंदा नदी पर। खरगोन जिला आपका इससे लाभान्वित होगा। बात करूं साटक, साटक नदी पर है, खरगोन लाभान्वित होगा। माही, माही पर है। नर्मदा, नर्मदा पर है। राजघाट, वेतवा पर है, राजघाट वेतवा पर है। ये आपको थोड़ा याद रखना, बट यहाँ पे जो आपकी वैनगंगा हो गया, गुलाब सागर हो गया, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप देख लो कैसे क्या है, मैंने आपको बता दिया मुश्त मुश्त, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा कहाँ पर, चंबल की सहायक नदियों पर, सॉरी, हाँ सहायक तालाब पर, तालाब के द्वारा सिंचित एरिया, हेडिंग डालो तालाब, तालाब की बात करें तो तालाब एमपी में दो प्रकार, कृत्रिम और मानव निर्मित तालाब आपको मिलेंगे। तालाबों से जो आपकी सिंचाई होती है, लगभग कितने
2% 7 भाग की सिंचाई होती है, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे तालाबों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक तालाब से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो धार आपको याद रखना है। धार फर्स्ट हो जाएगा आपका। सेकंड आपका बालाघाट हो जाएगा। सेकंड आपका बालाघाट हो जाएगा। इस बात को आपको रखना है। ये आपका किसी बेटा क्षेत्रफल के आधार पर होगा। अगर मैं पूछूं सब सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत में तालाबों से कहाँ होती है, प्रतिशत में तालाबों से कहाँ होती है, तो झाबुआ हो जाएगा। क्या झाबुआ हो जाएगा। यहाँ पे सर्वाधिक अधिक परसेंटेज पूछूं तो झाबुआ जिला हो जाएगा आपका। झाबुआ की 20.1% सिंचाई आपकी तालाबों से होती है। बात करूं सेकंड में आपका बालाघाट यहाँ पे आ जाएगा। 15.8% सिंचाई आपकी बालाघाट में तालाबों से होती है। तो यहाँ पे इनको याद कर लें, धार और झाबुआ अंतर है आपको दोनों में, तो इनको आपको याद कर ले, क्षेत्रफल के आधार पर है या आपका प्रतिशत के आधार पर, क्या आपका प्रतिशत के आधार पर है, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बलराम ताल योजना कब शुरू की गई थी, बलराम ताल योजना जो कि तालाबों के निर्माण के लिए है, कब बेटा 2007 में शुरू की गई थी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की गई थी। आज से पूछेगा जल अभिषेक अभियान, जल अभिषेक अभियान 2006 में, खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना आपका 2007 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। अब डालो नोट और इंपोर्टेंट फैक्ट लिखते हैं हम लोग। किसके बारे में बेटा, सिंचाई के बारे में। नोट डालो, लिखो, या लिख लो अलग से महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, अब देखो मैं पूरे नलकूप नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे सुनना, फैक्ट पूरा लिखूंगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, कहना होशंगाबाद। होशंगाबाद में अच्छा खासा सिंचाई होती है, याद रखना। और न्यूनतम कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, न्यूनतम सिंचित जिला कहना ढिंडोरी, क्या है आपका ढिंडोरी है। बात करें प्रतिशत, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सिंचित कौन सा बेटा, सर्वाधिक सिंचित दतिया है। और न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम ढिंडोरी है। इसको आपको याद रखना है, यहां से फिर से पूछा जाएगा, 5 स्टार पॉइंट लगा लेना। याद रखना जो यहाँ पे पूरे मैंने नलकूप, नहर और तालाब में कम और ज्यादा वाले बताए ना, वो एक चार्ट बना लो, एक पेज पे लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है आपका, ठीक है ना। आज सोचेगा मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का ना 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी। अच्छा, इसके पहले भी क्या एमपी में कोई जल विभाग बनाया गया था, तो लिखना सर्वप्रथम
1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना हुई थी। 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना किसने कराई थी बेटा? किसने कराई थी? तो याद रखना यहाँ पे ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा, ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया ने कराई थी। क्या इसने कुछ काम भी किया था? तो कार्य क्या किया था इसने? आपके हरसी, काकेटो व तिगरा डैम का निर्माण कराया था। तिगरा डैम का निर्माण कराया था। आपसे पूछेगा प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? अंतरघाटी परियोजना है ना, चोरल परियोजना। चोरल परियोजना आपकी प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, ठीक ना। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में तालाबों का निर्माण की शुरुआत किसने की? क्या एमपी में किसने तालाबों के निर्माण की शुरुआत की? तो यार में चंदेल वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने कहाँ पे? खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। पहली नहर कौन सी है उन्होंने देखी? पहली नहर बालाघाट में है, वैनगंगा। वैनगंगा कहाँ पे बेटा? बालाघाट में है। आपसे पूछूं पगारा बांध कब बनाया गया था? पगारा बांध तो 1927 में बनाया गया था। कहाँ पर? ग्वालियर रियासत में। आपसे पूछा जाता है, मैं आपको पढ़ा चाहूँ इतिहास में, पलकमती सिंचाई टैंक, पलकमती सिंचाई टैंक, इसकी स्थापना कब? 1933 में की गई थी। अब उस समय में भोपाल में था, उस समय भोपाल में था, और वर्तमान में किस जिले में आता है? वर्तमान में रायसेन जिले में आता है। किस बेटा? रायसेन जिले में था। इस बात को आपको याद रखना है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में सिंचाई। क्या हो गया बेटा? मध्य प्रदेश में सिंचाई और कृषि खत्म होता है यहाँ पे। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में झूम खेती, एक क्वेश्चन आएगा थोड़ा एग्रीकल्चर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में झूम खेती कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो झूम खेती क्या बेटा? वो खेती जहां पे पहले हमने जंगल साफ किया, खेती कर ली, 2-3 बार खेती करेंगे, फिर जमीन छोड़ के अन्य जगह पे सफाई करेंगे जंगल की, वहां खेती करेंगे। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में क्या है आपकी? झूम खेती पर प्रतिबंध है, वर्तमान में प्रतिबंध है। लेकिन कुछ जनजातियां हैं, जैसे कि चिमाता भील की एक प्रजाति, चिमाता भील। तो चिमाता भील जनजाति आपकी, एक मिनट, चिमाता भील, और आपकी दहिया जनजाति है बेवर की, दहिया बेवर, इसको झूम कृषि पद्धति करते हैं। क्या? जो भील लोग हैं चिमाता नाम से, और बेवर लोग हैं दैया नाम से, क्या? बैगा, बैगा क्या झूम खेती मध्य प्रदेश में करते हैं। इसको आपको याद रखना, झूम खेती, ठीक है ना। वैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या है? प्रतिबंधित है। क्या बेटा? प्रतिबंधित है। आगे बढ़े हम लोग। मैं आपको मध्य प्रदेश में जैविक कृषि से पढ़ाई और जैविक खेती क्या थी। तो खेती और आपका क्या सिंचाई समाप्त होता है। अब आपका शुरू का पशुपालन। आज ही और अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ पशुपालन की, आज ही और अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ पशुपालन की। क्यों? मैं आज आपको भूगोल खत्म करने वाला हूँ, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, आज अपना भूगोल खत्म होने का ट्राई करेंगे, आज और कल में, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट,
करो। आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करो, ना किसी को भेज रहे हो, वो सारी चीजें भी करो।